स्वागत है आप सबका एनपी मैथ सब पे। आज अपना जो वीडियो है क्लास 6, क्लास 7, 8, 9 हर एक का कॉमन टॉपिक है, वो है प्रश्नावली 6 जो कि है कोण एवं रेखाएं। जो सिंपल सी डेफिनेशंस है जो हम कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आनी बहुत जरूरी है, तभी हम ये एक्सरसाइज 6.1, 6.2 वाली जो है प्रश्नावली अच्छे से कर पाएंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं कोणों के प्रकार से। कोणों के प्रकार, एक क्विक रिवीजन हो जाए। देखिए बेटा, नंबर 1 लेता हूं न्यून कोण। आप कहोगे सर अच्छे से आता है, बहुत बढ़िया बात है। तो न्यून कोण क्या हो गया? ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम हो। यानी कि थीटा का मान मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, जैसे कि 60 डिग्री, 70, 40, 89, 10 डिग्री। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? न्यून कोण के। दूसरा जो आता है, और न्यून कोण का शेप कैसे होता है ना बेटा? ऐसे। ये मान लीजिए 74 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। तो इस प्रकार का जो एंगल बनता है वो क्या है? न्यून कोण। दूसरा है अपना टॉपिक अधिक कोण। नाम से ही देखो। चलो अधिक कोण से पहले ले लेते हैं समकोण। समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, बराबर एग्जैक्ट 90 डिग्री। वो क्या कहलाता है? राइट एंगल, यानी कि समकोण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो ही गया क्लियर। तीसरा हो जाएगा आपके अधिक कोण। देखो, अधिक कोण का मतलब, अगर हमारा कोण पहले न्यून कोण था, प्रारंभिक रेखा से ऊपर गया, कुछ अधिक हुआ, 90 डिग्री आ गया, अब हमारा कोण जो है वो 90 डिग्री से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम जो कोण होता है, कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। बात समझ में आई? अधिक कोण का मतलब 180 से कम होना चाहिए। ये 180 हो गया, 180 से कम होना चाहिए, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब एग्जांपल, जैसे आपने कहा 125 डिग्री, 160 डिग्री, 100 कुछ भी ले सकते हैं, बट 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे 91 डिग्री भी हो सकता है। 90 डिग्री से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। नंबर 4 देखो, न्यून कोण, समकोण, अधिक। उसके बाद अब अगर 180 डिग्री आ जाए तो उसे कहते हैं सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। ये कहलाता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और यह है सरल कोण। ऐसा कोण जिसका मान बराबर कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये आ जाएगा आपके सरल रेखा कोण युग्म, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग सरल रेखा यानी कि 180 डिग्री हो। सरल रेखा कोण युग्म, यानी कि आपको पता लग गया, जैसे कि ये है, ये मान लीजिए हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 150। तो हम क्या कह सकते हैं? कोणों का योग कितना मिल रहा है आपको? 180, यानी कि सरल रेखा बन रही है। तो ऐसे दोनों कोणों को क्या कहते हैं? सरल रेखा कोण युग्म कहते हैं। और इसी का एक और नाम है, वो है समपूरक कोण। क्या नाम है? समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते
हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे आपने कहा 120 डिग्री के साथ 60 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 180 हो गया। 110 डिग्री के साथ 70 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के साथ मान लीजिए आपने कहा 10 डिग्री के साथ 170 डिग्री, तो भी कितना हो गया? 180। बस हमारा कोणों का जो योग है वो 180 होना चाहिए, तो वो कहलाता है समपूरक कोण। समझ में आ गया? अगला वो है आपका पूरक कोण। ठीक है, यहां 4 तक पॉइंट हो गए थे। पूरक कोण नाम से स्पष्ट है ना, मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए 10 डिग्री का पूरक बताइए, तो 10 को 90 डिग्री तक पहुंचना है तो कितना डिग्री होना पड़ेगा? 80 डिग्री। तो 10 डिग्री का पूरक है 80 डिग्री और 80 डिग्री का पूरक कोण है 10 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से आपको 20 डिग्री लेना हो तो 70 लेना होगा। 50 डिग्री का पूरक कोण की बात करूं तो 40 डिग्री हो जाएगा। कर सकते हैं ना? छठा लेते हैं अपन प्रतिवर्ती। बहुत जरूरी है बेटा। प्रतिवर्ती कोण का मतलब कितना होता है? ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती। जैसे आपने कहा 260 डिग्री, 200 डिग्री, 350 डिग्री, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं। ठीक है, लास्ट अपना जो पॉइंट है वो है संपूर्ण एंगल, संपूर्ण कोण। यानी कि आपको पता ही है कितना डिग्री हो जाएगा? ऐसा कोण जिसका मान 360 है। तो ये है अपने कोणों के प्रकार। अगर ये हमने सीख लिया तो 6.1 एक्सरसाइज बहुत आसानी से आने वाली। ठीक है।